देखो, चौथा मेथड कौन सा है? इनकम मेथड। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ शेयर करो, सभी को पहुंचाओ ये लेक्चर, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, आप भी करो, ताकि इसको लाइक करो ताकि ये और लोगों को दिखे। थैंक यू। अब चौथा मेथड क्या है? इनकम मेथड। देखो, इनकम मेथड से पहले ना हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अब ये भी हमने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझे थे, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। देखो, आपकी एक फिर्म है, आपकी एक कंपनी है या कोई फर्म मान लो, ठीक है। इसको चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? देखो, एक चाहिए होता है कैपिटल, पैसा चाहिए होता है, चाहिए कि नहीं? ठीक है। उसके बाद लैंड चाहिए होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को कर दो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद चाहिए हमें, क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर चाहिए कि नहीं? चाहिए जी, लेबर भी चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए? और एक इसको चलाने वाला, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चाहिए। अब इन सब हमने लगाए हैं, इन सबको भाई मुनाफा भी तो चाहिए, ठीक है। अब लैंड है, लैंड के ऊपर क्या आएगा? रेंट, रेंट मिलेगा इसको। कैपिटल के ऊपर क्या आएगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चाहिए इसको। लेबर के ऊपर क्या आएगा? वेजिस या इनकम, ठीक है ना। उसके बाद एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए भाई? प्रॉफिट चाहिए। अब इन सबको ये चीज़ें चाहिए कि नहीं? तो ये चीज़ों का इनकम मेथड में क्या करते हैं हम? इन चीज़ों को हम सम करते हैं। किस किस को? प्रॉफिट को प्लस वेजिस को प्लस रेंट को, और लास्ट में क्या बच गया हमारा? इंटरेस्ट को। इन सब को सम करके ना पूरी जीडीपी में, पूरी जीडीपी में जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये सब सम करके हम जीडीपी निकालते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक कंट्री में कितना हुआ है वो निकालते हैं। चलो इसमें आते हैं हम। देखिए, तो ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। एंटरप्रेन्योर को चाहिए प्रॉफिट, क्यों चाहिए? क्योंकि वो रिस्क लेता है, वो अपनी कैपिटल देता है, लेबर शेबर सब एंटरप्रेन्योर तो करता है। कैपिटल को चाहिए इंटरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज को चाहिए रेंट, लेबर को चाहिए वेजिस। अब इनसे क्या निकलता है? देखो, इनसे निकलता है हमारा गुड एंड सर्विसेज। कौन कौन से? एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है फाइनल। इंटरमीडिएट जो अभी बनानी है, जिस पे अभी और काम होना है, जो अभी हमारा इंटर स्टेज में है। फाइनल में क्या हो गया? फाइनल हमारे गुड्स निकले। अब वो दो तरीके होते हैं, एक होता है कंजप्शन, जो एकदम से हम खा लें, जिसको हम ख़त्म कर लें। एक होता है कैपिटल, कैपिटल गुड्स भी तो होते हैं जो आगे किसी में यूज़ हो, जो और भी प्रोडक्शन करे। अब कंजप्शन के तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल, एक होता है सर्विस। सर्विस में जैसे एजुकेशन, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जिसको ये चाहिए होगा लेक्चर, वो तुरंत ही कंज्यूम करके वो अर्न कर लेगा। तो ड्यूरेबल के अगर जिसकी लाइफ 3 साल से ज़्यादा हो, और नॉन ड्यूरेबल यानी जिसकी लाइफ 3 साल से कम हो, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपकी। अब इससे क्या हो गया? ये आपका हो गया इनकम मेथड। अब हम जीडीपी के सभी मेथड समझ बैठे हैं। अब क्या करेंगे? हम जीडीपी का आगे देखेंगे, जीडीपी के आगे कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे। अब आगे कॉन्सेप्ट क्या है? हमने अभी जीडीपी भी पढ़ा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। अब जीडीपी में देखो, एक क्वेश्चन आएगा आपको कि जीडीपी में हम फॉरेनर की, जो यहाँ पे फॉरेनर यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, जो फॉरेनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या उसको इंक्लूड करते हैं? हाँ हो, हम इसको इंक्लूड करते हैं। फॉरेनर की भी हम इनकम इंक्लूड करते हैं, याद रखना। अब जीडीपी से आगे आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। देखो, नेशनल में क्या हो गया? इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी इंडियंस हैं ना, जितने भी इंडियंस हैं, चाहे इंडिया में हैं चाहे बाहर हैं, जो कमा रहे हैं, उनकी सब की जो इनकम होती है ना, उसको हम सम करते हैं। यहाँ पे हम इनकम यहाँ पे सम नहीं करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे इनकम सम करते हैं। यहाँ पे इंडियंस जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी सम नहीं करते हैं जीडीपी में, याद रखना। जीएनपी में करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ रेजिडेंट की इनकम सम करते हैं, नॉन रेजिडेंट की नहीं। यानी कि एनआरआई जो है ना, उनकी इनकम हम सम नहीं करते। यानी कि जो फॉरेनर्स है ना, जितने फॉरेनर्स यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं, उनकी भी इनकम हम क्या करते हैं? सम नहीं करते हैं। यानी कि जीएनपी क्या हो गया आपका? जीडीपी, जितनी यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन हुई है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
जितनी भी हमें बाहर से इनकम आई है उसको सम करते हैं। भाई जो बाहर से इनकम आई है तो यहाँ से भी तो गई होगी कोई, जो यहाँ से गई है इनकम उसको सम माइनस नहीं करना, तभी हमने यहाँ पे नेट लिखा हुआ है। समझ गए नेट क्यों है? नेट इसलिए जितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ पे काम किए, यानी कि प्रॉफिट, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, ये सब जो फैक्टर जो इंडियन ने बाहर कमाए हैं वो सम करो, जो फॉरेनर्स ने यहाँ कमाए हैं उनको माइनस करो। ठीक है ना, माइनस किया फॉरेनर वाले फैक्टर ऑफ इनकम, जो ये बनता है वो हमारा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो अब नेट डिस्पोजेबल इनकम। देखो हमने जो जीएनपी में था उसमें हमने क्या किया, नेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। ठीक है, नेट फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन था जो फ्रॉम अब्रॉड था उसको हमने सम किया था। ठीक है ना, उसमें अभी हमने जो पेमेंट्स आती है ना बाहर, जो हमारा रेमिटेंस है उसको हम सम नहीं करते हैं। उसमें जो पेमेंट आती है रेमिटेंस उसको हम सम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वो पेमेंट्स भी सम कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं उसको हम? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, देखो जीडीपी नेट फैक्टर ऑफ इनकम हमने उसको ऐड की, बन गया हमारा जीएनपी। डिप्रिसिएशन यानी कि हमारी कुछ वैल्यू में कमी आ रही है, कोई नुकसान हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, उसको हम माइनस करें यहाँ से तो आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, इससे पहले हम मार्केट प्राइस और क्या फैक्टर कॉस्ट हम पहले देख लेते हैं। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस जो हमें मार्केट में मिलता है, फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, तो हमने 4 फैक्टर बोले थे ना, वेजिस, रेंट, लेबर, कैपिटल, जो ये कॉस्ट मिला के आती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जो फैक्ट्री की कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं क्या, टैक्स, और माइनस करते हैं सब्सिडी। जो ये कॉस्ट बनती है उसको बोलते हैं हम मार्केट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मार्केट कॉस्ट। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो हमने डिप्रिसिएशन माइनस की तो नेट नेशनल